नमस्कार दोस्तों। पिछले मॉड्यूल में हमने सीखा कि कैंडलस्टिक चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। आज के मॉड्यूल में हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे और समझेंगे कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर डिटेल में और कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिन्हें देखकर आप आसानी से मार्केट की दिशा समझ सकते हो। कैंडल स्ट्रक्चर डीप एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, हर कैंडल हमें एक पूरी कहानी बताती है। उसमें 4 हिस्से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 1. ओपन प्राइस, मार्केट कहां से शुरू हुआ। 2. क्लोज प्राइस, मार्केट कहां पर बंद हुआ। 3. हाई प्राइस, उस टाइम में सबसे ऊंचा भाव। 4. लो प्राइस, उस टाइम में सबसे नीचे का भाव। अगर क्लोज ग्रेटर देन ओपन तो कैंडल ग्रीन होगी। अगर क्लोज लेस देन ओपन तो कैंडल रेड होगी। बॉडी जितनी लंबी होगी उतना ज्यादा ट्रेंड स्ट्रांग होगा। विक जितनी लंबी होगी उतना ज्यादा फाइट हुई है बायर्स और सेलर्स में। एग्जाम्पल, मान लीजिए कैंडल का ओपन 100 है और क्लोज 110 है तो ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन अगर बीच में 120 तक गया और वापस 110 पर बंद हुआ तो कैंडल के ऊपर एक लंबी विक बनेगी। ये बताता है कि बायर्स ने कोशिश की लेकिन सेलर्स ने भी दबाव बनाया। बुलिश वर्सेस बेरिश कैंडल्स। अब बात करते हैं बुलिश और बेरिश कैंडल्स की। बुलिश कैंडल ग्रीन, बायर स्ट्रांग हैं, मार्केट ऊपर गया। बेरिश कैंडल रेड, सेलर्स स्ट्रांग हैं, मार्केट नीचे गया। लेकिन कई बार मार्केट में कंफ्यूजन होता है। उस वक्त कैंडल्स हमें सिग्नल देती हैं कि ट्रेंड बदल सकता है। यही सिग्नल पैटर्न्स के रूप में दिखते हैं। सिंपल पैटर्न समझेंगे जिन्हें हर बिगिनर को सबसे पहले सीखना चाहिए। पैटर्न 1, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। हैमर, छोटी बॉडी, लंबा नीचे का शैडो, अक्सर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। सिग्नल देता है कि बायर्स वापस आ गए हैं और मार्केट पलट सकता है। एग्जाम्पल, स्टॉक नीचे जा रहा था, अचानक हैमर बनता है, रिवर्सल का चांस है। इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर, छोटी बॉडी, ऊपर लंबा शैडो, यह भी डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। सिग्नल देता है कि बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। पैटर्न 2, डोजी कैंडल। बॉडी बहुत छोटा, यानी ओपन और क्लोज लगभग बराबर। ऊपर और नीचे दोनों तरफ शैडो हो सकती है। ये कैंडल बताती है कि बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर की फाइट कर रहे हैं। डोजी अक्सर ट्रेंड बदलने से पहले दिखता है। एग्जाम्पल, अगर लॉन्ग अप ट्रेंड में डोजी बने तो ये सिग्नल है कि अब मार्केट रुक सकता है या पलट सकता है। Pattern 3, bullish engulfing and bearish engulfing. बुलिश एनगल्फिंग। ये पैटर्न तब बनता है जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल पिछली छोटी रेड कैंडल को पूरी तरह एनगल्फ कर लेती है। मतलब बायर्स ने सेलर्स को पूरी तरह हरा दिया। यह अक्सर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और रिवर्सल का संकेत देता है। एग्जाम्पल, स्टॉक लगातार गिर रहा था, अचानक एक दिन छोटी रेड कैंडल बनी। अगले दिन उससे बड़ी ग्रीन कैंडल आई जिसने रेड कैंडल को पूरी तरह निगल लिया। स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल। बेरिश एनगल्फिंग, इसमें एक बड़ी रेड कैंडल पिछली छोटी ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर लेती है। मतलब सेलर्स ने बायर्स को हरा के मार्केट पे कंट्रोल ले लिया। ये अप ट्रेंड के बाद बनता है और सेलिंग का संकेत देता है। एग्जाम्पल, स्टॉक ऊपर जा रहा था लेकिन अचानक बड़ी रेड कैंडल बनती है जो पिछली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह ढक लेती है। स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल। पैटर्न 4, स्पिनिंग टॉप। अब बात करते हैं स्पिनिंग टॉप की। ये कैंडल दिखने में छोटी होती है, बॉडी छोटा होता है और ऊपर नीचे दोनों तरफ लंबी विक होती है। ये बताती है कि मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है। बायर्स और सेलर्स दोनों कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी जीत नहीं पा रहा। इंपॉर्टेंस, स्पिनिंग टॉप का मतलब है कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है। अगर ये अप ट्रेंड के बाद बने तो ट्रेंड पलट सकता है। अगर डाउन ट्रेंड के बाद बने तो मार्केट रुक सकता है या पलट सकता है। एग्जाम्पल, मान लो किसी स्टॉक में लगातार तेजी है, फिर एक दिन स्पिनिंग टॉप बनता है। इसका मतलब बायर्स की ताकत कम हो रही है, रिवर्सल पॉसिबल है।
पैटर्न 5 शूटिंग स्टार। अब आता है शूटिंग स्टार पैटर्न। ये कैंडल दिखने में उल्टे हैमर जैसी होती है। इसमें छोटी बॉडी होती है और ऊपर लंबा शैडो होता है। ये अप ट्रेंड के बाद बनती है और बताती है कि बायर्स ने कोशिश की लेकिन सेलर्स ने पूरी तरह कंट्रोल ले लिया। शूटिंग स्टार को एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। एग्जाम्पल, स्टॉक 100 से 120 तक गया, 8 दिन ओपन हुआ 115 पर और हाई बनाया 125, लेकिन क्लोज वापस 116 पर हुआ। ऊपर लंबा शैडो बना और बॉडी छोटा रह गया। यह सिग्नल है कि बायर्स अब कमजोर हैं और सेलर्स मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। अब जब आप चार्ट्स देखेंगे तो इन पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। याद रखो, पैटर्न्स तभी काम करते हैं जब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स पर बनते हैं। अगले मॉड्यूल में हम और इंपॉर्टेंट पैटर्न्स सीखेंगे। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और मारुबोजू कैंडल्स जो ट्रेंड रिवर्सल और कंटिन्यूएशन को और क्लियर तरीके से दिखाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला मॉड्यूल सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।